सुनार का भाग्य। एक बार की बात है, एक सुनार था जो एक निश्चित गांव में रहता था जहां के लोग बहुत बुरे, लालची और लोभी थे। हालांकि अपने आसपास के माहौल के बावजूद वह मोटा और समृद्ध था। उसका केवल एक ही दोस्त था जिसे वह पसंद करता था, और वह एक चरवाहा था जो गांव के एक किसान के मवेशियों की देखभाल करता था। हर शाम सुनार चरवाहे के घर जाता और कहता, आओ टहलने चलते हैं। अब चरवाहे को शाम को टहलना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने कहा वह सारा दिन मवेशियों को चराने के लिए बाहर गया था और रात होने पर बैठने में उसे खुशी होती थी। लेकिन सुनार हमेशा उसे परेशान करता था ताकि बेचारे को उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़े। ये बात उसे इतनी परेशान कर गई कि वह सोचने लगा कि वह सुनार से कैसे झगड़ा कर सकता है ताकि वह उसके साथ चलने के लिए उससे और भीख न मांगे। उसने दूसरे चरवाहे से सलाह मांगी और उसने कहा कि सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह ये थी कि वह जाकर सुनार की पत्नी को मार डाले, क्योंकि तब सुनार उसे निश्चित रूप से अपना दुश्मन समझेगा। इसलिए एक मूर्ख व्यक्ति होने के नाते और उस देश में ऐसे कोई कानून नहीं थे जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए निश्चित रूप से दंडित किया जा सके, चरवाहे ने एक शाम एक बड़ी छड़ी ली और सुनार के घर गया। जब घर पर केवल श्रीमती सुनार थीं और उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि वो वहीं मर गई। जब सुनार वापस आया और अपनी पत्नी को मृत पाया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे बाहर अंधेरी गली में ले गया और उसे अपने घर की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और फिर आंगन में जाकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक अमीर अजनबी गली से होकर आया और वहां किसी को देखकर, जैसा कि उसने सोचा था, उसने कहा, शुभ संध्या मित्र, आज की रात बहुत अच्छी हो। लेकिन सुनार की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। फिर उस आदमी ने अपनी बात ऊंची आवाज में दोहराई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार उसने चिल्लाकर कहा, शुभ संध्या मित्र, क्या तुम बहरे हो? लेकिन आकृति ने कभी उत्तर नहीं दिया। तब अजनबी, जो उसे बहुत ही अशिष्ट व्यवहार लगा, क्रोधित हो गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और श्रीमती गोल्डस्मिथ पर फेंक दिया, चिल्लाते हुए, इससे तुम्हें शिष्टाचार सीखने को मिलेगा। बेचारी श्रीमती गोल्डस्मिथ तुरंत गिर पड़ी और अजनबी, जो ये देखकर भयभीत हो गया कि उसने क्या किया था, उसे तुरंत सुनार ने पकड़ लिया और वह चिल्लाता हुआ बाहर भागा। दुष्ट, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। अरे अभागे, हम तुम्हारा न्याय करेंगे। बहुत विरोध और निंदा के बाद वे आपस में झगड़ने लगे। अजनबी ने सुनार से विनती की कि वो कुछ न बोले और वह उसे इस दुखद दुर्घटना के प्रायश्चित के लिए अच्छी रकम देगा। अंत में सुनार शांत हो गया और अजनबी से 1000 सोने के सिक्के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, जिसने तुरंत उसकी गरीब पत्नी को दफनाने में उसकी मदद की और फिर गेस्ट हाउस की ओर भागा, अपना सामान पैक किया और दिन के उजाले में चला गया ताकि सुनार पश्चाताप न करे और उसे अपनी पत्नी का हत्यारा न कह दे। अब बहुत जल्द ही यह पता चला कि सुनार के पास बहुत सारा अतिरिक्त पैसा था, इसलिए लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और अंत में उससे अचानक उसके धनवान होने का कारण पूछा। ओह, उसने कहा, मेरी पत्नी मर गई और मैंने उसे बेच दिया। लोग चिल्लाए, तुमने अपनी मृत पत्नी को बेच दिया? हाँ, सुनार ने कहा। कितने में? 1000 सोने के सिक्के, सुनार ने उत्तर दिया। तुरंत ही गांव के लोग चले गए और हर एक ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया, और अगले दिन वे सभी अपनी मृत पत्नियों को बेचने के लिए चले गए। वे कई मील तक थके हारे पैदल चले, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने मृत पत्नियों को बेचने की पेशकश की थी, उनसे उन्हें कठोर शब्दों या हंसी या निकटतम कब्रिस्तान का रास्ता बताने के अलावा कुछ नहीं मिला। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी तरह उस सुनार ने धोखा दिया है। इसलिए वे घर भागे, उस दुखी आदमी को पकड़ लिया और उसकी चीखें और मिन्नतें सुने बिना उसे नदी के किनारे ले गए और उसे फेंक दिया प्लॉप, सबसे गहरी, सबसे जंगली और सबसे गंदी जगह में जो वे पा सकते थे। उन्होंने कहा, इससे वह हमारे साथ चालाकी करना सीख जाएगा, क्योंकि वह तैर नहीं सकता, इसलिए डूब जाएगा और हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुनार वास्तव में तैरना नहीं जानता था और जैसे ही उसे गहरी नदी में फेंका गया, वह सतह के नीचे डूब गया। इसलिए उसके दुश्मन यह मानकर चले गए कि उन्होंने उसे अंतिम बार देख लिया है। लेकिन
वास्तव में वह नदी के अगले मोड़ से नीचे आधा डूबा हुआ बह गया था, जहां सौभाग्य से उसे पानी में तैरता हुआ एक जंग मिला। जंग, जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ या झाड़ी का एक हिस्सा होता है जो पानी की सतह के बहुत नीचे तैरता है, और उसने इस जंग को पकड़ लिया और सौभाग्य से अंततः नदी में 2 या 3 मील नीचे किनारे पर आ गया। जिस जगह वह उतरा वहां उसे एक बढ़िया मोटी भैंस दिखी और वह तुरंत उसकी पीठ पर कूद पड़ा और घर की ओर चल पड़ा। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो वे आश्चर्य से बाहर भागे और बोले, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें वह भैंस कहाँ से मिली? आह, सुनार ने कहा, तुम नहीं जानते कि मैंने कितने मजेदार कारनामे किए हैं। क्यों? नदी के उस स्थान पर जहाँ तुमने मुझे फेंका था, मुझे घास के मैदान, पेड़, बढ़िया चरागाह, भैंसें और सभी प्रकार के मवेशी मिले। वास्तव में मैं खुद को वहां से दूर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में आप सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। ओह ओह, लालची गांव के लोगों ने सोचा, अगर भैंसें मिल जाएं तो हम भी कुछ ले लेंगे। सुनार के कहने पर वे लगभग सभी अगली सुबह ही नदी की ओर भाग गए और सुनार द्वारा बताई गई खूबसूरत जगह पर जल्दी से उतरने के लिए उन्होंने अपने पैरों और गर्दन में बड़े बड़े पत्थर बांध लिए और एक के बाद एक वे जितनी तेजी से हो सके पानी में कूद पड़े और डूब गए। और जब भी उनमें से कोई अपने हाथ हिलाता और संघर्ष करता तो सुनार चिल्ला उठता, देखो, वो तुम लोगों को बुला रहा है, उसके पास एक बढ़िया भैंस है। और जो लोग संदेह में थे वे भी कूद पड़े, जब तक कि एक भी भैंस नहीं बची। फिर चालाक सुनार वापस गया और पूरे गांव को अपने नाम कर लिया और वाकई बहुत अमीर हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह खुश था? बिल्कुल नहीं। झूठ ने कभी किसी आदमी को खुश नहीं किया। सच में उसने दुष्ट और लालची लोगों के एक समूह पर विजय प्राप्त की, लेकिन केवल दुष्ट और लालची बनकर। और जैसा कि हुआ, जब वह इतना अमीर हो गया तो वह बहुत मोटा हो गया और अंत में इतना मोटा हो गया कि वह हिल भी नहीं सकता था, और एक दिन उसे दौरा पड़ गया और वह मर गया, और दुनिया में किसी को भी इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। एक पठान द्वारा मेजर कैंपबेल को बताया गया।